स्वागत एक बार फिर से आपका खबरदार। क्रूज रेव पार्टी मामले में एक तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ इसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी भी जांच से अलग अपनी जांच बैठाए हुए है। एक तरफ एनसीबी अधिकारी कभी फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री के घर पर छापा मारते हैं, तो कभी शाहरुख के ड्राइवर से पूछताछ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी नेता नवाब मलिक ने क्रूज शिप पर की गई छापेमारी पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि वो फर्जी है। तेरह 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की। रेड आपकी 12 घंटे तक चली। उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया। डिटेन करने के बाद आपने इन सभी लोगों को एनसीबी के कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया। 1300 लोगों की पार्टी, ग्यारह लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ और केवल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब सवाल है क्यों? और ये वो सवाल हैं जो नशे के खेल पर एनसीबी की कार्रवाई को सियासी चक्रव्यूह में फंसा रही है। हमारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। नवाब मलिक ने एनसीबी की रेड पर ही सवाल खड़े किए हैं। उनके मुताबिक एनसीबी ने टारगेट करके 11 लोगों को हिरासत में लिया और फिर आर्यन अरबाज समेत 8 लोगों को गिरफ्तार करके बाकियों को जाने दिया। उनके मुताबिक जिन 3 लोगों को जाने दिया गया वो बीजेपी से जुड़े थे और वो ही इस पार्टी के ऑर्गेनाइजर थे। इनमें 3 नाम हैं ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला। के जोनल डायरेक्टर श्री समीर वानखेड़े ने मीडिया ब्रीफिंग की थी कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। 3 लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया, इसकी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ेगी। समीर वानखेड़े के भी कॉल डिटेल निकाले जाएं। जिस ऋषभ सचदेवा का नाम आया वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज का साला है। मोहित कंबोज ने नवाब मलिक के आरोपों के बाद उन पर मानहानि का दावा करने की बात कही। देखिए ऐसा है, नवाब मलिक जी ने खुद का ऑफिस, खुद की चेयर यूज करते हुए एज ए महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में झूठे आरोप एक लड़के के ऊपर लगाए। अगर कोई भी आदमी किसी भी पार्टी में या कोई भी इवेंट जो एक मुंबई स्तर पे ऑर्गेनाइज हुआ वहां पे गया था, वहां पे किसी भी एजेंसी ने कोई भी कार्रवाई की, एज अ सिटीजन और एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन उसने उस कार्रवाई को सपोर्ट किया। एनसीबी वालों ने उसको बोला कि आप चलिए साथ में, क्योंकि ये ग्रुप को पूरे 20-25 लोगों को साथ में लेके वो ऑफिस जा रहे थे। जिन लोगों का नाम नवाब मलिक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया, आज तक ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। सबसे पहले हमने आमिर फर्नीचर वाला से फोन पर बात करनी चाहिए। आमिर, दिस इज सौरभ फ्रॉम इंडिया टुडे आज तक। यस सौरभ फ्रॉम इंडिया टुडे आज तक। हेलो हेलो कौन बोल रहा है? सौरभ बात कर रहा हूँ आज तक से। क्या? आज तक इंडिया टुडे से। रिगार्डिंग आमिर, देयर इज अ सीरियस एलिगेशन दिस एनसीपी इज सेइंग दैट आपने आर्यन खान को वो क्रूज पार्टी पर बुलाया। नहीं आप प्लीज कॉल मत करिए यार। आमिर ने इन आरोपों को आधारहीन बताकर बात करने से ही इनकार कर दिया। हमने इसके बाद प्रतीक गाबा को फोन मिलाया। हमने इस मामले में उनका पक्ष भी जानना चाहा। प्रतीक, हाय, दिस इज सौरभ फ्रॉम इंडिया टुडे आज तक। प्रतीक, दोनों ही लोगों ने इस मामले में एनसीपी के आरोपों का जवाब देने से मना कर दिया। नवाब मलिक के आरोपों के बाद इस मामले में एनसीबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और छापेमारी के दिन की कुछ खास डिटेल्स दी। कुल 14 लोगों को एनसीबी के ऑफिस में उस दिन लाया गया था। सभी को धारा 67 के अंतर्गत नोटिस इशू किया गया। सभी को थॉरोली एग्जामिनेशन किया गया और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। इस सारी प्रक्रिया के बाद उन 14 व्यक्तियों में से 8 के खिलाफ सबूतों के आधार पर
उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ा गया। नवाब मलिक ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए तो इस पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने नवाब मलिक के नशे के कारोबारियों को बचाने का आरोप लगाया। को बीजेपी के साथ में जो झगड़ा है हमसे निपटाइए। आप प्रशासन को एक एक अधिकारी को, फिर वो समीर वानखेड़े हो या कोई ईडी का ऑफिसर हो, उसके ऊपर इस प्रकार से गंदे आरोप करके आप उनको डिस्टर्ब करना चाहते हो क्या? क्या कि घोटालेबाज अनिल देशमुख भाग जाए, परमवीर सिंह गायब हो जाए और ये जो ड्रग कार्टेल है उनको बचाना चाहते हो? आर्यन खान समेत 8 लोगों की जमानत के लिए कल काफी कोशिश हुई लेकिन जमानत नहीं मिल सकी। अब सोमवार को एक बार फिर जमानत की कोशिश होगी। तब तक आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में ही रातें बितानी होंगी। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।